बुलेटिन के पेश करता है। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस। आपकी करीबी ब्रांच मोगलपुरा, खिलवट या चादर घाट पर राब्ता करें। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। रमज़ान का मुक़द्दस महीना अब हमसे रुख़सत होने को है। आज जुमअतुल विदा का मौका था और चंद मुसल्लियों की मौजूदगी में ही नमाज जुमा अदा की गई। अब रमज़ान चंद ही घंटों का मेहमान है। इन बचे हुए अहम लम्हात में हमें पूरी ताकत व खुशनुदी के साथ इबादतें करते हुए मोहलिक कोरोना की वबा के ख़ात्मे के लिए दुआ करनी है और सारी दुनिया में अमन के लिए भी दुआ करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि BBN चैनल की जानिब से शुरू की गई मुमताज़ उलमाओं के वीडियो मैसेज की सीरीज़ के तहत आज हम तर्जुमान ख़ादरियत अल्लामा सैयद रिजवान पाशा ख़ादरी अल हैदरी क़िबला का वीडियो हमारे YouTube चैनल पर शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने कोरोना वबा की वजह से ईद उल फित्र की नमाज घरों में ही अदा करने पर ज़ोर दिया है। साथ ही इस हवाले से कई अहादीस भी उन्होंने पेश की हैं। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि फिर से कोई हमें बदनाम ना कर पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि इतने अरसे से मसाजिद में नमाज की अदायगी ना करने के गम को मज़ीद बर्दाश्त करते हुए ईद के रोज़ भी सब्र का मुजाहरा किया जाए और ज़िंदगी के दोबारा से मामूल पर लौटने के लिए दुआ की जाए। आइए अब शुरुआत करते हैं ख़बरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी एयरलाइंस का तैयारा रिहायशी इलाके में हुआ क्रैश, 99 मुसाफिर थे सवार, बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का अंदेशा। असदुद्दीन ओवैसी की हिंदी न्यूज चैनल पर कड़ी तनकीद, कहा कोरोना जिहाद की बकवास छेड़ने के बाद खुद के पॉजिटिव पाए गए एम्प्लॉइज पर क्यों इख्तियार की खामोशी। SSC इम्तिहानात का तेलंगाना में जारी हुआ शेड्यूल, 8 जून से 5 जुलाई तक होंगे एग्जाम्स। जुमअतुल विदा के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद के पास तारीखी मंजर, पिछले 400 सालों में पहली बार 5 मुसल्लियों ने अदा की जुमअतुल विदा की नमाज। तेलंगाना हुकूमत ने प्राइवेट स्कूलों को फीस ना बढ़ाने का दिया हुक्म, वजीर तालीम ने कहा अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स पर होगी कार्रवाई। वरंगल रूरल के एक देहात के कुएं से मिली 9 लोगों की लाशें, इज्तिमाई खुदकशी या कत्ल, पुलिस कर रही है तहकीकात। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान में एक तैयारे के क्रैश में दर्जनों लोगों के मलबे में दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान में लाहौर से कराची जा रही फ़्लाइट एयरपोर्ट से कुछ ही दूर पहले हादसे का शिकार हो गई। तैयारा कराची एयरपोर्ट के पास एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। इस तैयारे में एक रिपोर्ट के मुताबिक 109 जबकि दीगर ज़राए ने 99 मुसाफिर होने की बात कही है। बताया जा रहा है कि मॉडल कॉलोनी में तैयारा घरों के ऊपर गिरा। इसकी जद में कई मकान आए हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनलों के मुताबिक दर्जनों लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। इलाके के SSP ने कहा कि लोगों की भीड़ की वजह से राहत का काम चलाने में मुश्किल आ रही है। लोगों को हादसे के मुकाम से दूर रहने को कहा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक नहायत ही दिलखराश वाक़या हुआ। हमारा जहाज़ A320 जो लाहौर से कराची आ रहा था, फाइनल अप्रोच पे एस्टैब्लिश था। जो आखिरी हमने आवाज़ सुनी है पायलट साहब की, वो ये कह रहे थे कि मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम है और उन्होंने फाइनल अप्रोच से उनको कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आप लिए लैंड कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने फैसला किया कि वो गो राउंड करना चाहते हैं। किस वजह से, क्या टेक्निकल मसला था, वो भी हम जाके देखते हैं। मैं अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में खुद साइड पर पहुंचने वाला हूँ। अल्लाह ताला हमें नासिर हो और मेरी दिली मदद दिया है उन कीमती जानों को जिनको आज हमने अल्लाह ताला हमारा खाने हासिल।
हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट व MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने एक हिंदी न्यूज़ चैनल का जिक्र करते हुए कहा कि ये चैनल कोरोना जिहाद और इस जैसे कई बकवास कर चुका है, लेकिन जब उसके दफ्तर के ही एम्प्लॉयज़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो वो खामोश बैठा हुआ है। आपको मुसलमानों को, इस्लाम को बड़ा बदनाम किया गया। मैं जिम्मेदारी के साथ पूछना चाह रहा हूं, एक हिंदी टीवी चैनल के उनके एडिटर हैं जो बैठकर लैंड जिहाद, कोरोना जिहाद, आपने बड़ी बड़ी बकवास की है। आपके ऑफिस में हमारे एडिटर साहब, आपने ट्वीट करके कहा था कि मेरे दफ्तर में किसी को बुखार आया तो फिक्र की बात नहीं है, आकर काम करो, कोई डरने की बात नहीं है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि बुखार खांसी है तो कल से आके काम करना, नहीं तो फिर काम नहीं करना। अब वो महाशय जो टीवी पर बैठकर कोरोना जिहाद, तबलीगी जमात बोल रहे थे, क्या हुआ? उनके ही दफ्तर में करीब 60 लोगों को, बल्कि आया एक में 60, एक में 28 उनके एम्प्लॉयज को कोविड हो गया। ये किसने लेकर आया उनको? कैसे आ गया आपके पास कोविड वायरस? मेरे बोलने से आया क्या? अरे दिमाग इस्तेमाल करो, तुम इंसान हो तो। तुम टीवी के स्टूडियो में बैठकर बड़ी बातें कर रहे थे, आज वही बीमारी तुम्हारे दफ्तर में आ गई और बजाय तुम अपने एम्प्लॉयज को उनको सेफ्टी फराहम कर दो, तुमने धमकी दी उनको, पूरों को आ गया। और फिर जहां पर ये टीवी चैनल का दफ्तर उत्तर प्रदेश में आता और योगी सरकार ने कानून बना दिया कि अगर कोई डेलिबरेटली वायरस को फैलाएगा तो नॉन अवेलेबल सेक्शन है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह तबलीगियों पर झूठे केसेस बुक किए गए थे, आप पर केस बुक होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, इसलिए कि वो नूरे नजर है, बादशाह के नूरे नजर है। वो तो दुनिया को बता रहे थे कि पकौड़ा तलकर नौकरी दे दो। अरे इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वायरस का कोई मजहब नहीं होता, वायरस किसी को भी हो सकता है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं वजीर आजम को बताना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया SSC इम्तिहानात को लेकर अहम खबर सामने आई है। 10वीं जमात के एग्जाम्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 8 जून से इम्तिहानात का आगाज होगा और ये इम्तिहानात 5 जुलाई तक जारी रहेंगे। बता दें कि हाई कोर्ट ने हुकूमत को 8 जून के बाद कभी भी इम्तिहानात मुनक़द करने की इजाज़त दी थी। इस ज़िमन में हाई कोर्ट ने इससे पहले समाअत करते हुए बताया था कि डॉक्टरों के मशवरों के बाद SSC इम्तिहानात पर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा इम्तिहानात के दौरान कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी मशवरा दिया गया था। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने प्राइवेट स्कूलों को फीस ना बढ़ाने का हुक्म दिया है। सबिता इंद्रा रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए मजीद कहा कि हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए फीस में इजाफा करने वाले स्कूल्स और स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वज़ीर तालीम ने मजीद कहा कि MSET समेत दीगर तमाम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के इनेकाद के सिलसिले में हफ्ते को फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि 10वीं जमात यानी SSC के इम्तिहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील करते हुए तलबा को इम्तिहान की तैयारी करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हर एग्ज़ाम सेंटर पर कोरोना से बचने के लिए मुमकिना इक़दामात को यकीनी बनाया गया है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग पर भी सख्ती से अमल किया जाएगा। మే 5th రోజు జరిగిన క్యాబినెట్ మీటింగ్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న 10th క్లాస్ విద్యార్థులందరికీ కోర్టు అనుమతితో ఎగ్జామినేషన్స్ కండక్ట్ చేయమని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రోజు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని గతంలో కోర్టు ఇన్వాల్వ్మెంట్తోనే మనము గౌరవ కోర్టు డైరెక్షన్తోనే ఎగ్జామినేషన్స్ ఒక 3 ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆపేయడం జరిగింది. మళ్ళీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంతో కోర్టుకి సబ్మిట్ చేసి ఈరోజు కోర్టు నుండి పర్మిషన్ తీసుకొని 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ జరపబోతా ఉన్నాం వారు పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత. దాంతోపాటు స్కూల్లో కూడా భౌతిక దూరం పాటించేటట్టు
ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి ఇంతకుముందు 3 ఫీట్ల దూరం ఉంటే ఇప్పుడు 6 ఫీట్ల దూరం, అది కూడా జిగ్జాగ్లో ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. ఒక బెంచ్లో ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ కాకుండా ఈ బెంచ్ ఫస్ట్లో ఒక అమ్మాయి కూర్చుంటే తర్వాత అటుపక్క ఉండేటట్టు జిగ్జాగ్లో ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. దాంతోపాటు ప్రతి సెంటర్ దగ్గర కూడా థర్మల్ స్క్రీనింగ్ కిట్లు కూడా ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. దాని తర్వాత ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి క్లాస్ రూమ్ని శానిటైజ్ చేయడం కానీ ఇదంతా క్లీనింగ్ చేసుకోవడం కూడా అవకాశం ఏర్పడుతూ ఉంది. దాదాపుగా 5,34,000 మంది విద్యార్థులు ఈరోజు ఎగ్జామ్ రాయబోతా ఉన్నారు. रमज़ान का मुक़द्दस महीना हमसे रुखसत होने को है। आज जुमतुल विदा के मौके पर शहर हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद समेत दीगर मसाजिद में सिर्फ 5 मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा अदा की गई। पिछले 400 सालों में शायद ये पहला जुमतुल विदा है जहां मक्का मस्जिद में मुसल्लियों की तादाद इतनी कम देखी गई, जबकि हर साल मक्का मस्जिद में जुमतुल विदा के मौके पर हज़ारों फर्जंदान तौहीद मक्का मस्जिद के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर चार मीनार और गुलजार हाउस तक भी मुसल्ली नमाज अदा करते दिखाई देते थे और शहर की दूसरी मसाजिद भी तंग दामनी का शिकवा करती थी। मक्का मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में मज़ीद तफसील बताई। यहाँ तारीख़ी मक्का मस्जिद में जुम्मतुल विदा यानी रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा अभी अदा किया गया है। सिर्फ 5 आदमी पर मुश्तमिल आज जुमा की नमाज यहाँ पर अदा की गई है। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक और उलमाए किराम की हिदायत के मुताबिक आज जुम्मतुल विदा के मौके पर सिर्फ 5 आदमी जुमा की नमाज यहाँ पढ़े हैं और तकरीबन ये लॉकडाउन का 9वां जुमा है और रमज़ान मुबारक का चौथा और आखिरी जुमा है और तमाम मुसलमान उलमा की हिदायत पर और हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए अपने 5 वक्ता नमाज़ों को और ख़ास तौर पर जुमा की नमाज को अपने घरों में अदा कर रहे हैं। और चूँकि ये आखिरी अशरा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान का आखिरी अशरा दोज़ख से नजात का बायस है, तो तमाम मुसलमान अपने घरों में अपनी मग़फ़िरत के लिए और दोज़ख से नजात के लिए अपने घरों में खुसूसी दुआ का और ताख़रातों का और खुसूसन शब क़दर की तलाश का अहतमाम कर रहे हैं और इसी सिलसिले को बरक़रार रखते हुए रमज़ान का इख्तिताम भी करेंगे वो। और इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि अपने इस मिशन को जारी रखें और सोशल डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखें और अपने घरों में इबादत करते हुए इस कोरोना वायरस की बीमारी से नजात के लिए, सारी इंसानियत की हिफाजत के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए और तमाम अक़वाम की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये कोरोना वायरस का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला मुसलमान अपने मसाजिद में फिर से आबाद करेंगे मसाजिद को इंशाअल्लाह ताला। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल रमज़ान की ईद की नमाज ईदगाहों और मसाजिद में अदा नहीं की जाएगी। शहर के मसाजिद में 5 अफराद को नमाज की जो इजाज़त है उन शराइत के साथ ही नमाज ईद उल फित्र होगी और खुतबा दिया जाएगा, लेकिन आम दाखिले की इजाज़त हासिल नहीं रहेगी। मक्का मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए ईद की नमाज के मुताल्लिक़ रोशनी डाली। एक अहम ऐलान मैं कर रहा हूँ, मक्का मस्जिद में तो ईद की नमाज नहीं होगी और हुकूमत के ऐलान के मुताबिक कोई भी हैदराबाद की बड़ी ईदगाह में या किसी बड़ी मस्जिद में ईद की नमाज नहीं होगी और शरई एतबार से इज़्न आम नहीं है। हुकूमत ने किसी भी मस्जिद में मौजूदा हालात की वजह से ईद की नमाज पढ़ने का परमिशन नहीं दिया है, ना मस्जिद में पढ़ने का परमिशन है और ना ईदगाहों में पढ़ने का परमिशन है। हुकूमत ने हिदायत नहीं दिए हैं, ऐलान नहीं किया है, परमिशन नहीं दिया है, जिसकी बिना पर उलमाए किराम ने, मुफ्तियान किराम ने, ख़ास तौर पर जामे निज़ामिया के उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम ने, जो हिंदुस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जय्यद उलमाए किराम ने, मुफ्तियान किराम ने फ़ैसला किया है मुत्तफ़िक़ा कि ईद की नमाज जनरल परमिशन यानी इज़्न आम नहीं होने की वजह से सिर्फ ईदगाह और मसाजिद में जनरल परमिशन के साथ नमाज ईद होगी, लेकिन जनरल परमिशन इज़्न आम नहीं है, इसलिए ईद की नमाज नहीं है। तो लिहाजा मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि ये अहनाफ का मसलक है और अहनाफ के मसलक में ईद की नमाज सिवाय ईदगाह में और मसाजिद में इज़्न आम की शर्त पर मौकूफ़ है। इज़्न आम हो तभी है, लेकिन हुकूमत का इज़्न नहीं है, इजाज़त नहीं है, इज़्न आम नहीं है, लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है। तो लिहाजा
आप अपने घरों अपने मसाजिद में या ईदगाहों में जाने की जहमत न करें, बल्कि अपने घरों में या इशराक की नमाज़ पढ़ें या चाश्त की नमाज़ पढ़ लें या शुक्राने की नमाज़ बतौर शुक्राना। अभी अल्लाह ने हमको रमज़ान करीम अता फरमाया है और ताख़रातें अता फरमाई है। सेहत व सलामती के साथ हम रमज़ान को मुकम्मल किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हम बारगाह में सजदा सुजूद हुए हैं। तो इसकी नेमत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इरशाद फरमाता है कि वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। इसका मफ़हूम ये है कि तुम जब मुकम्मल कर लो अपनी इद्दत को रमज़ान करीम की, और फिर इसके बाद अल्लाह की तकबीर खूब बयान करो, जिसने तुमको रमज़ान करीम के रोज़े रखने की हिदायत नसीब फरमाई है, और फिर वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम उसका शुक्र बजा लाओ। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजाने का खुद अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो ये रमज़ान करीम हमको मिला है, ताख़रातें मिली हैं, शब क़दर हमको मिला है। तो इस खुशी में हमको शुक्र बजा लाना चाहिए। और ईद की नमाज तो बिल्कुल नहीं है, और घरों में हम शुक्राने की नमाज या चाश की नमाज पढ़ लें, ये हमारे लिए काफ़ी है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि मसाजिद की तरफ रुख न करें ईद के दिन, न ईदगाहों की तरफ करें, बल्कि अहनाफ के मसलक को और उलमा जाम निज़ामिया के बयान को, मुफ्तियान जाम निज़ामिया के बयान को मलहूज़ नज़र रखते हुए अपने घरों में शुक्राने की नमाज या इशराक की नमाज पढ़ लें, यही आपके लिए काफ़ी है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज जुम्मतुल विदा के मौके पर चार मीनार के करीब वाक़ तारीख़ी मक्का मस्जिद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने हालात का जायज़ा लिया और अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आने वाली ईद के लिए तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद दी और साथ ही ईद की नमाज को लेकर उलमा कराम की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करने की मुसलमानों से अपील भी की। जमातुल विदा रमज़ान का आखिरी जुम्मा, आज के दिन हमारे सभी मुस्लिम भाई और बहनों को हमारे तरफ से मुबारकबाद। आने वाले ईद के लिए भी एंटायर डिपार्टमेंट के तरफ से सभी को ईद मुबारक। उलमा इकराम और सभी बुज़ुर्गों के तरफ से जो हिदायत दी गई है कि ईद अपने घर से मनाएं, अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ मनाएं। अभी के माहौल में कोरोना से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से हैदराबाद के जो आवाम के तरफ से एक कोऑपरेशन, एक सपोर्ट इस वायरस से, इस वबा से बचने के लिए जो कोशिश की जा रही है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और इसी तरीके से आने वाले कुछ समय में भी हम लोग अपने ऊपर ये कंट्रोल रख कर दिखाएँगे कि हम लोग मिलकर ये कोरोना वायरस को हैदराबाद से बाहर करेंगे। ऐसे मौके पे पूरे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से, सिटी पुलिस के सभी अफसरान, सभी ऑफिसर्स के तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। खबरनामे में फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।